शहरयार अफरीदी साहब का बयान। खान साहब इंगेज करना चाहते हैं, दूसरी साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फौज से मुज़ाकरात होंगे और बहुत जल्द होंगे। इमरान खान साहब की आपका किरदार बॉर्डर पे है, सारे का सारा बयानिया शहरयार अफरीदी साहब ने ठुस करके रख दिया है। अब आप यही चाह रहे होंगे कि खान साहब अंदर रहें और वो उनकी पॉपुलैरिटी आप बाहर एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो शहरयार अफरीदी साहब का बयान है, जो नया पाकिस्तान प्रोग्राम जियो के प्रोग्राम में शहजाद इकबाल के साथ उन्होंने बताया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी बयान की समहाउ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है, क्या कोशिश है और कब से कोशिशें हो रही हैं। अब इस पर बड़ी तनकीद भी हो रही है और एक ऐसे टाइम में उनका बयान सामने आया है जिस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी मुश्किलात का शिकार है। एक तरह से खान साहब जेल में है और एक मोमेंटम बन रहा था डायलॉग का और एक सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही थी कि KPK में गवर्नमेंट है, वहाँ से भी आवाज़ें आ रही थी, लोग बोल रहे थे। बाई इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अच्छा वोट बैंक नज़र आया, जो चीज़ें हैं वो कंप्रोमाइज़ नज़र आई जिस तरह से विन हुई वहाँ पे। तो लग ये रहा था कि एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, लेकिन अवामी सतह पर इस नोयत का जो बयान दिया शहरयार अफरीदी साहब ने कि वो बात करना चाहते हैं इमरान खान सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ से, DG ISI से, और उन्होंने कहा जी खान साहब इंगेज करना चाहते हैं और मेरे लीडर की बड़े अरसे से ख्वाहिश थी। उन्होंने पहले भी कोशिश की लेकिन दूसरी साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। रिस्पॉन्स अगर आता तो सबको पता चल जाता। ये मुल्क, फ़ौज और अदारे मेरे हैं, फ़ौज से मुज़ाकरात होंगे और बहुत जल्द होंगे। ऑन द अदर साइड साथ में उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो और दीगर सियासी जमातें हों, कि इनकी कोई वक़्त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी, एक जमहूरी सोच रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी जो सिविलियन सुपरमेसी की बात कर रही है, जो रूल ऑफ लॉ की बात कर रही है, जो आईने पाकिस्तान की बात कर रही है, जो कानून की बात कर रही है, जिनके लीडर इमरान खान साहब, उनकी गवर्नमेंट गई, उसके बाद से वो किस तरह से मामलात को लेकर चल रहे हैं, अदारों को कह रहे हैं कि आप अपनी हदूद क़यूद में रहें, पॉलिटिकल मामलात में आप इंटरफेयर नहीं करें, आपका किरदार नहीं होना चाहिए, आपका किरदार बॉर्डर पे है, आप कौमी मामलात में इस तरह से दखल नहीं दे सकते। वो सारे का सारा बयानिया शहरयार अफरीदी साहब ने ठुस करके रख दिया है। अब जिस तरह से तनकीद हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिस तरह से तनकीद कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शेर रहमान साहबा का जो बयान आया, जिस तरह उन्होंने मतलब बात की इसके ऊपर, इसके साथ साथ बाकी जो लोग हैं वो इस पर बात कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने इसके ऊपर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी खान साहब जो हैं वो एक हाथ उनका गिरबान पर होता है और दूसरा हाथ बूट के ऊपर, पाँव के ऊपर होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मोमेंटम बनाया हुआ था, उसको डैमेज किया शहरयार अफरीदी के बयान ने। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा था शेर अफजल मरवत के बयान किस तरह से डैमेज कर रहे थे। अब शहरयार अफरीदी साहब अल्लाह को जान देनी है, अब उन्होंने आके इस तरह का बयान दे दिया है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत जो है, जो फ़ैसला साजी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं या कर रहे हैं, उमर अयूब, उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। CM KPK अली अमीन गंडापुर साहब से आज क्या सवाल हुआ, ज़रा ये सुन लें, उनका क्या जवाब था उसके ऊपर। अच्छा सर, शहरयार अफरीदी के हवाले से बता। शहरयार अफरीदी ने अब एक तो DG ISI और आर्मी चीफ का नाम लिया। उन्होंने कहा कि हम उनसे बात करेंगे, हुकूमत से बात नहीं करेंगे। उनकी एक बात है, उन्होंने एक बयान दिया है, उनका कोई रब्ता होगा तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मुझे तो नहीं पता। तो जो कोशिश उन्होंने की है मुझे तो नहीं पता उन्होंने की होगी, फिर जो कोशिश क्या की उन्होंने किससे कहने पे की तो वही जवाब दे सकते हैं, मुझे तो नहीं पता। ये आपने सुन लिया जी, अली अमीन गंडापुर वेल लेफ्ट कर गए हैं। सो आप उन्होंने कहा जी आप शहरयार अफरीदी से पूछे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक बयानिया था वो डर्टी हैरी हो और वो बाकी मामलात हो, XY हो, और किस किस तरह के इल्काबात दिए गए। इमरान खान साहब ने जो पेशी के मौका पर अडयाला जेल में मौजूदा मिलिट्री क़यादत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, नाम लेकर जो बातें की उनकी जानिब से की गई, बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से, जिसके बाद हमने देखा कि एहतसाब अदालत के जज साहब ने उनको बयान देने से भी रोक दिया, मीडिया को बयान रिपोर्ट करने से भी रोक दिया, फैमिली के लोग या जो वहाँ पे जर्नलिस्ट जाते हैं उनको भी मना कर दिया कि यहाँ पर अदलिया और पाक फ़ौज के हवाले से किसी किस्म का बयान रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, यहाँ कोई इस तरह बात नहीं करे। खान साहब को भी उन्होंने मना किया। इसको हम तनकीद भी कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। लेकिन खान साहब एक हफ़्ता पहले क्या बात कर रहे हैं और उनके जनाब एक मरकज़ी रहनुमा जिन्होंने अल्लाह को भी जान देनी थी, शहरयार अफरीदी साहब, वो TV टॉक शो में पब्लिकली बैठ के क्या बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो भी शशोपंज में मुब्तला है, कंफ्यूज नज़र आ रहा है, क्योंकि खान साहब ने एक पूरी
कंपेन चलाई इस बारे में। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल माइंडसेट रखने वाले लोग हैं, जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, जो आईन पाकिस्तान की बालादस्ती चाहते हैं, एक बड़ी तादाद तमाम सियासी जमातों में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी है, नून लीग में, पीपल्स पार्टी में भी है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से आइन, कानून, सिविलियन सुपरमेसी के ही नारा लगा के खान साहब को पॉपुलैरिटी मिली थी। ये जो उनकी मकबूलियत है वो उसकी रीज़न क्या है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जनाब वो अदारों का जो किरदार है उसको कंट्रोल करने के ऊपर बात कर रहे थे। जनरल बाजवा पर तनकीद की उन्होंने, उस टाइम के दीगर जो लोग थे उन पर तनकीद की, ढके छुपे अल्फाज में बात कर रहे थे, लेकिन अब ओपनली मौजूदा जो मिलिट्री की आदत है उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। तो अब उनके एक रहनुमा इस तरह की बात करेंगे, खान साहब तो शुरू से इंगेज करना चाह रहे थे, खान साहब तो बात करना चाह रहे थे, अब भी बात उनसे होगी, पॉलिटिकल फोर्सेस से नहीं होगी। आप क्या कह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं? आप क्या एक जमहूरी पार्टी है? क्या आप आइन को मानने वाली पार्टी हैं? यही रवैया रहा, यही आपकी सोच रही, तो ये चीज़ें कैसे आगे चलेंगी? पहले जो सियासी जमातें थी, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन पर आप इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो जो है इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, उनसे बात करके आगे आ जाते हैं। अभी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको जनाब इक़्तिदार दिया, 2024 का इलेक्शन मैनेज था, आपकी जो गवर्नमेंट फारिग हुई, अमरीकी साजिश की आप बात करते हैं, जनरल बाजवा की बात करते हैं, उन्होंने सारा मामला आपके खिलाफ किया और अब आप उसी से बात करना चाह रहे हैं। पॉलिटिकल फोर्सेस एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे, तो इसे वीक कौन हो रहा है? इसे वीक हो रही है पॉलिटिकल फोर्सेस, सियासी जमातें, पॉलिटिक्स वीक हो रही है, जमहूरियत वीक हो रही है। अब ये इसके ऊपर मेरे ख्याल से खान साहब को जिस तरह बाकी चीज़ों पे बात करते हैं, फौरी तौर पर उनका जो स्टेटमेंट भी सामने आता है वो डिसोन भी कर जाते हैं, उनके जो वकला अंदर से बाहर आते हैं वो भी आके बताते हैं। जैसे शेर अफजल मर्रत ने बताया कि जी सऊदीया के बारे में मेरे बयान को खान साहब ने बहुत नापसंद किया। शुक्र है कि मर्रत साहब भी माने कि उनको डांट सकता है। उन्होंने कहा जी खान साहब ने मुझे डांट भी बुलाई अच्छी सी, मेरी इंसल्ट भी की, मेरी बेइज्जती की, मेरी तबीयत सुथरी की। उन्होंने कहा जी इस तरह का बयान आपको नहीं देना चाहिए था, बड़ा इमेच्योर आपका बयान है, आपको इस तरह के बयान से बिल्कुल गुरेज करना चाहिए। लेकिन अब जो शहरयार अफरीदी का बयान है ये बिल्कुल ही उसे हट कर उसे साइड पर है, लेकिन इसे ये भी तासुर लिया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस पॉलिसी पर अमल पैरा है कि मुज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। तो ये शायद उसका ही तसलसल है कि थोड़ी मुज़ामत की जा रही है, बयानात दिए जा रहे हैं, लेकिन बैक चैनल, बैक डोर कोशिश आपकी भी यही है कि आप अदारे से बात करें। उसकी एक झलक हमें दिखाई दी जब 2014 का धरना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया था, तो उस टाइम राहील शरीफ साहब आर्मी चीफ थे। तो खान साहब धरना छोड़कर उठकर जो है गाड़ी में बैठकर चले गए थे आर्मी हाउस और जाकर राहील शरीफ साहब से मुलाकात की थी। उनके फौरी बाद वहाँ से एक और शख्सियत जनाब ताहिरुल कादरी साहब जो आजकल कनाडा में मुकीम हैं, वो भी वहाँ पे इनकलाब लेकर आए थे और हज़रत इमाम हुसैन के जो है वाली मिसालें दे रहे थे और डट जाने की मिसालें दे रहे थे और पता नहीं क्या पाक शख्सियात का नाम लेकर बातें कर रहे थे। लेकिन एक फ़ोन आया था, वो भी धरना छोड़ के उठ के चले गए थे और वहाँ जाकर जो उन्होंने अपने आप को पेश किया था एज ए प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंशियल सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट वो चाहते थे। तो वो रहील शरीफ साहब भी सुना, बाद में जो बातें सामने आई कि हैरान रह गए थे, क्या सोचेंगे, क्या लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो उनको ट्रैप करके वहाँ लाए थे वो उनको सब्ज़ बाग दिखा कर लाए थे कि आपको यहाँ पे जो है सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा। अब जनाब इस पूरी सूरत हाल में जो ये मामला है, इस पे जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना रखा था काफ़ी टाइम से, जिसके ऊपर सारी की सारी मोमेंटम था, जो इसके ऊपर सारी की सारी उनकी तहरीक चल रही थी, वो कह लें कि बिल्डोज हो गया। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा सबसे पॉपुलर जो सेंटीमेंट है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बिकता है, जो बेचेगा वो पॉपुलर हो जाएगा। नवाज शरीफ ने 2017 निकले, मुझे क्यों निकाला, GT रोड गुजरावाला नाम लिए, तस्वीरें चलाई, तनकीद की, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगते, पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ गया, वो सारी चीज़ें भुगती, लेकिन नवाज शरीफ उस टाइम मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर। 2018 इलेक्शन आपके सामने, नताइज आपके सामने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जतवाने के लिए जो जतन करना पड़े वो आपके सामने हैं। ये हकाइक है, तल्ख हकाइक है। लेकिन जब वो जनाब मुफाहमत के ऊपर आए और खान साहब मुज़ामत पर आए और खान साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारा लगाना शुरू किया, जनरल बाजवा के खिलाफ बात करना शुरू की, डर्टी हैरी और क्या क्या नाम लेते रहे, तो उसके बाद हमने देखा कि खान साहब भी पॉपुलर लीडर बन गए। वरना खान साहब की जो गवर्नमेंट थी उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर शेख रशीद बरबरा कह चुके, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ी होगी, यूट्यूब पे आप निकाल के देखें, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लोगों में जाने के काबिल नहीं होंगे, हमने साल सवा साल पूरा किया, परफॉर्म ना किया तो हमारा तो तिया पांचा कर देगी अवाम, मतलब इतने डी फेम हो चुके थे। लेकिन जैसे ही PM हाउस से निकले और एक अमेरिका मुखालिफ बात की, वो बहुत ज़्यादा बिकती है पाकिस्तान में, KPK में, क्योंकि अमेरिका के जो इस रीजन के अंदर किरदार रहा है वो हमने देखा अफगानिस्तान में KPK डायरेक्टली इफेक्टिव था। एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटीमेंट जो थे उनको खान साहब ने उभारा, उसको नोक किया और वो इतना नोक किया कि आज तक मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तारीख में इतना कोई पॉपुलर लीडर नहीं है। भुट्टो साहब के बारे में सुना, हमने देखा नहीं, तो वो कहते हैं बहुत पॉपुलर लीडर थे। तो अपनी आंखों से जिस लीडर की पॉपुलैरिटी देखी है वो इमरान खान है, तो उसकी रीज़न क्या थी, उसके पीछे ये रीज़न थी। अब आप करना क्या चाह रहे हैं, या तो आप मुफाहमत के लिए एक मैसेज दे रहे हैं
या फिर आप दूसरी सियासी जमातों को मौका दे रहे हैं कि वो आपको क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि अब आप पावर में हैं, KPK में गवर्नमेंट है, इंजॉय कर रहे हैं, मरकज़ में लोग MNAs बन चुके हैं, सेनेटर्स बन चुके हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अब आप यही चाह रहे होंगे कि खान साहब अंदर रहें और वो उनकी पॉपुलैरिटी आप बाहर इंजॉय करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो बिल्कुल ये नहीं चाहता। वर्कर के सेंटीमेंट, जज्बात इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। वो प्रेशर डाल रहे हैं कि आप CM साहब बात कर जाते हैं जलसे में, आप अब 2 रोज़ पहले भी जिस तरह उन्होंने बात की और जिस तरह उन्होंने अदारों का नाम लेकर दोबारा कहा कि खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, उनके बैक पे खड़े हुए हैं, मुझे मेरी बेटी ये कहती थी, मुझे मेरी मिसेस ये कहती थी, मेरा बेटा मुझसे ये कहता था, लेकिन खान साहब पॉपुलर लीडर हैं, आप उनको नहीं पीछे कर सकते, हम नहीं छोड़ेंगे, उनके एक हुक्म पे ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप जलसे में बातें कर रहे हैं, लेकिन जो वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये देख रहा है कि 2-1 माह हो गए आपकी गवर्नमेंट को खान साहब को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा, या उनके रिलीफ के हवाले से चीज़ें क्यों नहीं चल रही, क्योंकि जज्बात हैं लोगों के और वो अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं। बुशरा बीबी आज भी पेशियों में पेशियाँ और साथ उनकी सेहत के हवाले से जो खबरें आती हैं, तो वर्कर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो परेशान है। वो सवाल कर रहा है क्यादत से, और क्यादत क्या कर रही है, वो शेर अफजल मरवत हो अपने से आके कोई ना कोई ऐसा बयान दे देंगे कि सारी की सारी आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आप अपने आप को ख़राब कर रहे हैं, लोकल लेवल पे भी ख़राब कर रहे हैं। अब जो इनका बयान है, आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, MQM को, मौलाना को, दीगर जमातों को ये चांस दे दिया कि वो आपके ऊपर क्रिटिसाइज़ करें कि भाई किधर गई सिविलियन सुपरमेसी, किधर गया आपका वो बयानिया। और नवाज शरीफ नया बयानिया तलाश कर रहे हैं, दोबारा से पार्टी की सदारत संभाल रहे हैं। आज जैसा कल राना सनाउल्लाह ने कहा, जी नया बयानिया क्या होगा, वो ज़ेर तामीर है और फिर वो ज़ेर तामीर अभी अगले कुछ दिनों में सामने आएगा। मतलब आप अपना बयानिया जिसे आपने पूरा अंपायर खड़ा किया था, आपने एक 100 मंजिला इमारत खड़ी कर दी थी, आप उसको नीचे गिरा रहे हैं और वो शायद इस बयानी को लेकर दोबारा वो बिल्डिंग बनाएंगे, क्योंकि मटीरियल एक ही है जो बिकता है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन शहरयार अफरीदी से डेफिनेटली जो है इस पर सवाल होना चाहिए और डेफिनेटली पार्टी का इंटरनल मसला वो सवाल करेंगे भी, क्योंकि जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने आज शहरयार अफरीदी को डिसऑन किया है। थैंक यू सो मच।